प्लांट बेस्ड फूड, अनाज दालें मिलेट नहीं, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, जो हनुमान जी ने खाया, भगवान राम ने खाया, सीता जी ने खाया। रोगों का कारण है गंदगी और निवारण है सफाई। सफाई कर लेंगे यदि तो कोई रोग नहीं बचेगा। उठने के बाद कुछ भी नहीं खाना, ना ऑयल ना बॉयल। इंसान का सही भोजन क्या है वो शास्त्रों में बताया है। और शास्त्र कौन से? गॉड गिवन। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, तालमुड प्रमाण है। कुरान, बाइबल, कोई भी ले लो, सारे शास्त्रों में बताया है। तो इसमें बताया है कि इंसान का भोजन है प्लांट बेस्ड फूड, यानी कि ये जिसको हम वनस्पति जन्य आहार कहते हैं। लेकिन इसमें भी अनाज दालें मिलेट नहीं। आज मिलेट कर रहे हैं। मिलेट भी वो पक्षियों का भोजन है, उनको चुनने के लिए भगवान ने चोंच दी, तो ये हमारा भोजन नहीं है, ये पक्षियों का है। मांस जो है वो मांसाहारी, यानी कि शेर, चीता, बाघ, वरु, उनका भोजन है। अच्छा। और जो बाकी घास खाने वाले हैं तृण आहारी, तो वो गाय भैंस हाथी घोड़ा बैल आदि, तो वो घास खा के जीते हैं। तो अपना भोजन खाते हैं तो उसके शरीर में ऐसी केमिकल फैक्ट्री है जो पच जाता है और पचता है, बाकी का बचा हुआ निकल जाता है, तो उनको कोई रोग नहीं होता। हमें क्या होता है कि हमें पचता ही नहीं है, रुक जाता है, और रुकता है तो सड़ता है। सड़ने की वजह से वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं और रोग होते हैं। ये कारण है क्योंकि हम गलत खाना खा रहे हैं। तो हमारा सही भोजन क्या, वो बताया है रामचरितमानस में। वो क्या बताया है? कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, जो हनुमान जी ने खाया, भगवान राम ने खाया, सीता जी ने खाया, और वही उनकी संतान को खिलाया। तो उसी तरह हमें हमारा भोजन खाना है, और वो है कंद मूल फूल फल पत्ती पानी। इसमें अनाज दालें नहीं आते और मिलेट नहीं आते। दूसरा कि दूध से बनी चीज़ें सारी दुनिया में कोई नहीं खाता। अपनी माँ का दूध जब तक भगवान ने दिया तब तक वो बच्चा खाता है, न बाद में उनकी माँ उनको जबरदस्ती पिलाती है और न बच्चा भी पीता है। और यही तो कारण है कि वो निरोग है। जबकि हमारी माँ का दूध छूट जाता है तो पराई माँ का दूध पीते हैं, डेयरियों का दूध पीते हैं, किसी का छोड़ते नहीं हैं। अब वो पत्ता नहीं है। ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री भगवान ने हमारे शरीर में नहीं रखी कि हमारे माँ के अलावा किसी का दूध हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा है मांसाहार। मांसाहार हमारा आहार नहीं, वो मांसाहारियों का है। तो ऐसा भोजन जो हम खाते हैं, और इन सभी को हम आग पे चढ़ा के खाते हैं, तो ये भी हमारी गलती है। तो ये सारी गलतियों के कारण हमें रोग हो गए, क्योंकि ये पचा नहीं, पड़ा रहा, सड़ गया, टॉक्सिन हो गया। तो अब इसको हटाना होगा, मतलब सफाई करनी होगी। तो अब पता चल गया रोगों का कारण है गंदगी और निवारण है सफाई। तो ये सफाई के बारे में हम डिटेल में आगे आगे देखते जाएंगे। तो सफाई कर लेंगे यदि तो कोई रोग नहीं बचेगा, चाहे कोई भी रोग है। किडनी के रोगों को, हार्ट के, हम रोग देखते ही नहीं, किसका रोग है क्या नाम भी नहीं लेते। हाँ, इसे लेना देना ही नहीं, क्योंकि सभी रोगों का कारण एक है गंदगी को हटाओ, सब कुछ हट जाएगा। तो इसी तरह से हम सभी को समझाते हैं। देखो, समझाते हैं, हम किसी के नाड़ नहीं चेक करते हैं, ना आंखें चेक करते हैं, ना जीभ चेक करते हैं, ना कोई रिपोर्ट देखते हैं। हमें पता है कि गंदगी ही सभी रोगों का कारण है, तो हम बताते हैं ऐसी इसी तरह से आप गंदगी हटा दो। जैसे गंदगी हट जाती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये है, इसको हमने नाम दिया है न्यू डाइट सिस्टम। वैसे आप जो कच्चा खाने का बोलते हैं और उसका फॉलो कराते हैं, वो पूरे विश्व ने स्वीकृत किया है, पर इसके साथ साथ आपने वो टाइमिंग भी दिया है कि कब खाना है। अभी सुबह में खाना है, दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, उसका टाइमिंग शेड्यूल आपने दिया है, वो भी इसके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, ये भी सही बात है आपकी। इसके लिए बताइए सर। हाँ, जो आपने पहले बताया वो आज तक हमें ये बताया गया है
कि सुबह उठते ही भारी नाश्ता करो राजा की तरह, जस्ट लाइक ए किंग। दोपहर मीडियम ऐसा खाना खाओ, दाल चावल रोटी ऐसा कुछ मीडियम व्यापारी जैसा, और रात को हल्का सा। तो इससे परिणाम क्या आया कि हर कोई बीमार। जब हमने क्या किया, इससे उल्टा कर लिया और परिणाम उल्टा आ गया, हर कोई निरोग हो गए। तो हमने ये किया कि उठने के बाद कुछ भी नहीं खाना 8 घंटे तक। पानी भी नहीं पीना सर? नथिंग, केवल हवा खाना, नाक से हवा लेना, मुंह से कुछ भी नहीं। तो इसको हम एयर फास्टिंग कहते हैं और आयुर्वेद में इसको लंघन कहा जाता है। अच्छा। तो ये लंघन करना है 8 घंटों का, और आसानी से हो सकता है, लेकिन शुरू शुरू में किसी को दिक्कत आती है, धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन हो सकता है सभी से। करोड़ों लोग आज कर रहे हैं। तो एक ये है टाइमिंग में। दूसरा है कि जब हम खाने की शुरुआत करते हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, एक फास्टिंग हमारा हो गया 8 घंटों का, उठने के बाद, नहीं कि सोने के बाद। तो अब 8 घंटे के बाद जो हम पहला भोजन लेते हैं, इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट में अब हम कैसा लेते हैं कि जिससे सफाई हो, सफाई पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि सफाई के लिए भगवान ने, आप देखो, रचना की है हमारी। खाने के लिए केवल एक मुंह दिया, केवल एक द्वार, और निकालने के लिए, सफाई के लिए कितने, हाँ, मुंह से भी निकलता है, उल्टी होके निकलता है। एक द्वार हो गया, दूसरा है पेशाब का, तीसरा है मल द्वार, और हम देखते हैं कभी कान से निकलता है, कभी आंखों से निकलता है, कभी सर्दी जुकाम होके नाक से भी निकलता है, और सारे छिद्र, करोड़ों छिद्र चमड़ी में दिए हैं, पसीने के द्वारा निकलता है। तो निकालने की आवश्यकता ज़्यादा है, जबकि हम निकालने पे ध्यान ही नहीं देते और खाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये भी तो एक भ्रांति है हमारी, इसको हटाना होगा। तो ये दूसरा जो हमारा है, 8 घंटों के बाद ब्रेकफास्ट में हम ऐसा कुछ खाएं कि जो आसानी से पच जाए। तो आसानी से पचने वाला है रस, जूस, और सफाई में भी मददगार हो। अच्छा। तो इसमें सफाई में मददगार आंवले जो है, गुसबेरी आंवले, मोरिंगा के पत्ते हैं, अनार की छिलके हैं, करेला है, टमाटर, खीरा है। तो ऐसे जूस बनाने से सफाई में मदद मिलती है। तो ये दूसरा हमारा भोजन हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। और तीसरा वो अब है, जब तक रोग ना हट जाए, जब तक हमें सफाई करना है, तब तक सारा दिन जहाँ तक हो सके कुछ भी खाना पीना नहीं है, खाने में जोर ही नहीं देना। लेकिन खाना पड़ेगा, भूख लगती है तो कोई भी हमारी पसंद का जूस लेते रहें रात सोते वक्त तक। और सोने के वक्त फिर से, हाँ, एक सफाई कर ले उठने के साथ, सोने के पहले। और इसको हम कहते हैं संजीवनी, जिसको लोग कहते हैं एनिमा। सादे पानी से, गुनगुना पानी से, हाँ, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, या एट बॉडी टेम्परेचर, बस। तो इतना करेंगे तो हमने देखा है ज़्यादातर रोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में चला जाता है, रोग मुक्त हो जाते हैं। हाँ, रोग मुक्त हो जाते हैं, ये तो दवाई मुक्त होते जाते हैं और खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। तो आपने तो ये रोगियों के लिए थोड़ा गाइडलाइन दिया। हाँ। मगर क्या है कि कोई रोगी नहीं है, वैसे ही ये अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कर रहा है, तो उसको, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। मगर हाँ, वो शाम को खाना खा सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि जो खुद को मानता है कि वो रोगी नहीं है, वो भी एक भ्रांति है। अच्छा। हर कोई रोगी है। उसको मालूम नहीं है क्या कौन सा रोग है, दिखता नहीं है। अब तक वो दिखाई नहीं दिया। जैसे खेत में समर सीजन चलती है, हमें कोई ग्रास नहीं दिखता, लेकिन जैसे बारिश आती है, हाँ, कितना हरी भरी हो जाती है। हमने कोई बोया नहीं बीज, लेकिन इसमें बीज थे, दिखते नहीं थे। उसी तरह रोग के बीज हमारे शरीर में है, दिखते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं मानना कि हम रोगी नहीं हैं, हर कोई रोगी है। और ये यदि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये करने लगेंगे, तो उनको तो कभी कोई रोग आएगा ही नहीं। आप हमेशा किसी भी शिविर लेने जाते हैं तो हमारे बहन जी भी आपका पूरा
जो अपने हम सहधर्मचारिणी कहते हैं ना, सरोजबेन ऐसा काम करती है। तो एक तो आप जो सिस्टम बताते हैं, तो सिस्टम के बाद क्या खाना है, कैसे खाना है, वैसे ऐसा होता है कि पकाने वाला खाना है उसमें तो बहुत सी वेराइटीज आती है, मगर ये कच्चा खाना और उसमें स्वाद लाना, उसमें कोई वेराइटीज लेना और वो हमें अच्छा लगे, सुकून मिले, ऐसा करना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप और सरोजबेन के साथ काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सभी को जरूरत पड़ेगा। ये हमने जो बताया टेम्पररी, केवल 3 महीने के लिए बताया, 3 यानी पर्टिकुलर 3 महीना नहीं, जब तक रोग ना हट जाए। और बाद में जो खाना है वो तो लाइफ लॉन्ग खाना है, ये तो हमारी लाइफ स्टाइल है। तो इसमें क्या खाना है जो मैंने पहले बताया, जो भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, ऐसा, यानी कि हमारा जो सही भोजन है, डिजाइन फूड है, वो खाना है। लेकिन आज तक हमने पकाया हुआ खाना है, मरी मसाला यानी स्पाइसी डाल के खाया है, हम स्वादिष्ट जिसको हम मानते हैं ऐसा स्वादिष्ट बना के खाया है, तो तुरंत ये बदलाव नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सेमिनार्स में ऐसी रेसिपीज बना के देते हैं, हाँ, जहाँ ना ऑयल ना बॉयल, कोई ऑयल नहीं डालते, इसको आग पे नहीं चढ़ाते, ना मिल्क, ना मीट, ना मिलेट, ना मिलेट होता है, ना मिल्क होता है, ना मीट होता है, ना आग पे चढ़ाते हैं, ऐसा खाना। और फिर भी स्वादिष्ट, इसमें जो मिठाइयाँ भी मिलती है, अचार भी मिलते हैं, सब्जी जो कहें, तड़का, ये भी मिलता है, जो हम रूटीन में खाते हैं, ये सारे स्वाद वहाँ मिल जाते हैं। और नाना प्रकार के बनाते हैं, लाखों प्रकार के बनते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि अब हमें दाल चावल रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी रेसिपीज बना के हम देते हैं और लोगों को बहुत मज़ा भी आता है, खाते हैं। और बाद में जो हम कहते हैं कि हमें सही भोजन खाना है, हमारा जो भोजन है हमारे लिए भगवान ने बनाया, कंद मूल फूल फल पत्तियाँ पानी, लेकिन इसको भी वैसे हर कोई आदमी नहीं खा पाएगा शुरू में। धीरे धीरे बदलाव होता जाएगा, मन बदलता जाएगा, अन्न बदलेगा, मन बदलेगा, सोच बदलेगी और हमारे क्रिया भी बदलती जाएगी। लेकिन शुरू में हमें ये स्वादिष्ट बना के खाना पड़ेगा। तो ऐसी चटनी भी बनाते हैं, तो ये स्वादिष्ट बना के, और धीरे धीरे इसमें अपने आप बदलाव आता जाएगा और हमें पता चल जाता है कि सबसे अच्छा जो भोजन है वो भोजन है रसयुक्त आहार। रस, हमारे लिए रस बना है, हमारी जो शारीरिक रचना है भगवान ने बनाई, इसमें जो भी हम कुछ खाते हैं तो यहाँ ही इतना मुंह दिया है, इसमें काटना है, चबाना है, हाँ, बाद में उलट फेर करना है, जीभ से ग्लैंड्स दी है जिससे स्प्रे होती है, ये सारे एंजाइम, ऐसा करके वो वहाँ वो रस को अलग करता है। तो ये रस को अलग करके पेट में जाने देना है, और जो बचता है इसको बाहर कर देना है, जैसे गन्ना खाते हैं। तो इसको हम एक ऐड कर देते हैं कि नो फायर नो फाइबर। हमारी एक ये भी गलती है कि फाइबर ज़्यादा खाओ, फाइबर ज़्यादा खाओ, तो ये भी हमारी गलती है। विटामिन वाला खाओ, प्रोटीन वाला खाओ, कैल्शियम वाला खाओ, ये थियरी भी हमारी भ्रांति है। तो इसमें से हम बाहर आए और जो हमारा सही भोजन है वो सही भोजन खाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ अब हमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कुछ फैट आदि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम देखते हैं सारी सृष्टि में इतने सारे प्राणी हैं, कौन ऐसा तोल मोल के खाते हैं, कौन सोच के खाते हैं, और किसको कोई प्रॉब्लम आता है। हाँ, हाथी देखो, हाथी जैसा हाथी केवल घास खाता है, फिर भी उनको, हाँ, वो कोई आकाश में फैट तो नहीं है, और फिर भी सबसे ज़्यादा फैटी हाथी है। हाँ, गाय है, भैंस है, जिसका दूध हम कितना निकाल लेते हैं, कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है, और इसका तो कैल्शियम हम हटा लेते हैं। तो और हम ऐसा खाते हैं फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और उनका हटा लेते हैं, और उनको कोई दूध हम पाते नहीं हैं, फिर भी वो भी पीते नहीं हैं।
तो फिर भी उनकी हड्डियाँ तो मजबूत रहती है। तो ये सारी भ्रांतियाँ जो मैं कहता हूँ, इल्यूशन कहता हूँ, डेल्यूशन, तो ये हमारी सारी भ्रांतियाँ हैं। तो ये भ्रांतियाँ हमारी जब हट जाएगी तो हम हमारा सही भोजन हमारे लिए जो भगवान ने बनाया वो हम खाएंगे, तो जो हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक है, विटामिन B12 हो, D3 हो, XYZ जो भी हम कहें, सब कुछ इसमें से हमें मिल जाएगा। यानी भगवान खुद भीतर बैठा है, वो बना लेंगे। तो अब सारा जीवन हमें हमारा सही भोजन खाना है, जब भूख लगती है तब। अब कोई नियम नहीं, सुबह दोपहर रात ऐसा कुछ भी नहीं। वो जब भूख लगती है तब खाना है, सही भोजन खाना है, प्यास लगती है पीना है, सही पानी यानी जो गॉड गिवन है बारिश का पानी वो पीना है, और मौज मजा मस्ती आनंद से जीना है बस। वैसे हमने भी आपके 2 शिविर में ये आपका जो भोजन है, कच्चा भोजन, वो आस्वाद लिया है। हमने आइसक्रीम भी खाया था जो आपने कोपरे में हाँ, से, हाँ, वो नारियल से बनाते हैं, नारियल से बनाते हैं, बादाम से भी बनाते हैं, सब कुछ जो आप मैंने बताया ना, जो आप चाहो। स्वीट भी बहुत अच्छी थी, स्वीट भी गुलाब जामुन, सौ जो भी, लेकिन नो मिल्क प्रोडक्ट, नो चीनी, नथिंग डूइंग, और फिर भी सारे स्वाद मिलते हैं। वैसे सर ये बहुत अनुकरणीय बाबत है, मगर क्या है कि आपने जो बोला ना कि भ्रांतियाँ बहुत है, और लोगों को थोड़ा डर भी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आप काम पे जाएंगे तो हमको स्फूर्ति नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो कोई कामकाजी लोग है, एक ये भी भ्रांति है कि भोजन में ताकत है, भोजन में शक्ति है। तब यहाँ हम मानते हैं कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज बिल्डिंग मटेरियल। भोजन निर्माण का तत्व है, शक्तिदाता नहीं है। और हम तो किसान रहे, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, मैं किसान का लड़का हूँ, और हमारे सारे रिश्तेदार खेती करते हैं, और हमारे ये रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं। मुझसे बड़े भाई है, वो 86 ईयर ओल्ड है अभी, और इसको कोई थकान नहीं लगती। पहले थकान लगती थी जब वो फॉलो नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, वो तो हेडमास्टर थे, कोई काम नहीं, केवल सुपरविजन करते थे, फिर भी थक जाते थे। आज कितना हार्ड वर्क करते हैं एट द एज ऑफ 86, और फिर भी वो बताते हैं कि कोई थकान नहीं लगती। तो ये क्योंकि अब वो सही खाना खा रहे हैं, और गलत खाना खाने से ये सब कुछ उनको थकान भी लगती थी, रोग भी होते थे। आज कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये सारी भ्रांतियों को तोड़ना होगा, और ये मुझे लगता है तब बनेगा जब हम एजुकेशन में डाल देंगे। आज क्या है, एजुकेशन ही गलत हमें सिखाया जाता है। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट थियरी जो गलत है। हाँ, इसको यदि जो हमारे शास्त्रों में दी है, ये यदि हम सिखाएं हमारे बच्चों को, वैदिक आहार पद्धति को हाँ, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करेक्ट। तो कोई कभी बीमार नहीं पड़ने वाला है। सर आपने बहुत सारी बातें कही, और दर्शक जो भी है उसका मन में जो भी कन्फ्यूज़न था वो आपने बहुत दूर करने का प्रयत्न किया। वो वैसे ही आपका जीवन इससे समर्पित है। तो वैसे तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम दर्शक मित्रों को ये सिर्फ पहचान के लिए टॉक दी है, मगर दर्शक मित्र को कौन सी शिविर, कितने दिन की शिविर करनी चाहिए, कौन सा सेमिनार करना चाहिए, उसकी थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। हाँ जी। तो मित्रों, हमारी सेमिनार भारत में हर कोई राज्य में चलती है, और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं हम जाते हैं। हम कोई चार्ज नहीं करते। तो हर कोई ऐसा पूछते हैं कि हमें सेमिनार अटेंड करना है, कैसे करें। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको जुड़ना है तो इसमें हम ये अपडेट करते रहते हैं, जो भी सेमिनार शेड्यूल है रखते हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, जो है डिस्प्ले हो इंडिया कोड है +91
81-698-44-909। फिर से रिपीट करता हूँ, +91 81-698-44-909। और ये व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, और व्हाट्सएप में हम यूट्यूब में जो वीडियोस अपलोड करते हैं, ये जितनी सेमिनार होती है, जहाँ जहाँ लोगों को जो अनुभव है अपना खुद का, ये सारे अनुभव और ये ऐसी हमारी सेमिनार्स की वीडियो, ये सारी यूट्यूब पे, इसका नाम रखा है NDS BV चौहान। तब भी आप संत की भांति जीवन जी रहे थे, अपने सेवा में, कथाओं में और सब कुछ में खूब योगदान दिया है। तो वैसे आप तन मन धन से इस विद्या के प्रसार में, ये नई सिस्टम के प्रसार में लगे हुए हैं। इसकी आपने थोड़ी बहुत झलकियाँ दी है, मगर मैं दर्शक भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि असली लाभ तो तब मिलेगा जब इसको फॉलो करेंगे, और चौहान साहब के साथ उनकी निश्रा में आप जब ये शिविर करेंगे तब आपको असली लाभ मिलेगा। और असली लाभ ये ऐसा है कि आशु फलदायी नहीं है कि आपको तुरंत मिलेगा। आप हफ्ते भर में महसूस करेंगे कि ये कितना चेंज आया है, और इससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और आपके मन में श्री चौहान साहब और सरोजबेन के प्रति कृतज्ञता का प्रबल भाव आएगा। आप प्रभु के प्रति भी पूरा श्रद्धावान बनेंगे, इसलिए कि आपने चौहान साहब को आपसे मिलाया और आपका जीवन परिवर्तन हुआ। तो सर जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। और हम विनती करते हैं कि इस चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कई लोगों तक ये बात पहुंचाइए। हाँ, तो आप सभी को, जैसे लडाड़िया साहब ने बताया कि इस उम्र में हम ये लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये हम इसको कोई बोझ नहीं समझते, ये कोई काम नहीं समझते, ये हम प्रभु सेवा समझते हैं। और हम समझते हैं कि कण कण में प्रभु व्याप्त है, हर किसी में भगवान है। भगवान भी बताते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित। भगवान ये भी बताते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, तो उनकी सेवा प्रभु सेवा है। इसलिए हम कहते हैं, अंत में आपको कह के यहाँ हम विराम लेंगे, तो हम कहते हैं कि हमें और जीने की चाहत ना होती यदि तुम ना होते, यदि तुम ना होते। धन्यवाद।